क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि आप पूरा दिन बिजी रहते हो, मेहनत करते हो और रात को जब सोने से पहले आपको ऐसा फील होता है कि यार आज टाइम टेबल की सिर्फ 2 से लेकर 3 चीजें ही पूरी हुई हैं? बेटा ये प्रॉब्लम ना 90% बच्चों के साथ है। आपको ऐसा लगता है कि आप पूरा दिन बिजी हो, मेहनत कर रहे हो, लेकिन यहां पर ना आपका जो ब्रेन है, आपका दिमाग है ना, वो आपको पागल बना रहा होता है। आप टास्क भरते जाते हो और आपका ब्रेन, आपका दिमाग ये सोचने में सारी एनर्जी वेस्ट कर देता है कि उसको एग्जीक्यूट कैसे करें, और तब एक प्रेशर क्रिएट होता है जिससे आप बच नहीं पाते। चीजें पाइलअप होने लग जाती हैं और आपके अंदर एक वायरस आ जाता है जो कहता है कल से शुरू करूंगा। और अगर एक बारी आपके दिल और दिमाग में ये कल से करूंगा वाला वायरस आ गया ना, तो बेटा कम बैक करना बहुत मुश्किल हो जाता है। आपको ऐसा लगेगा कि आपको मोटिवेशन की कमी है, लेकिन बेटा सच्चाई यह है कि आपका सिस्टम ही खराब है। और इसी प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए ना आपको चाहिए एक ऐसा फ्लेक्सिबल टाइम टेबल जो टॉपर फॉलो करता है। लेकिन शुरू करने से पहले मुझे हर एक बच्चे का कमेंट सेक्शन में कमिटमेंट चाहिए। लिख दो रेडी, कि ताकि मुझे समझ में आ जाए कि कौन कौन बच्चा इस फ्लेक्सिबल टाइम टेबल पर काम करेगा और मेरे साथ तैयारी करने के लिए तैयार है। अब चलो देखते हैं कि आप अपना टाइम टेबल कैसे बना सकते हो। जो मैं आपको अभी टाइम टेबल बताऊंगा ना, ये टॉपर का एक सीक्रेट टाइम टेबल पैटर्न होता है। और ये सिर्फ घड़ी की सुई फॉलो करने के बारे में नहीं है, ये बल्कि आपके जो ये स्ट्रेस कंट्रोलिंग होती है उसके बारे में भी है। मैं इस टाइम टेबल में आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं बताने वाला बेटा इतने बजे उठना है, इतने बजे नहाना है, इतने बजे धोना है, अब ये करना है। नहीं, देखो लॉन्ग टर्म में ऐसे टाइम टेबल कभी भी सक्सेसफुल नहीं होते, बल्कि इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे फेज वाइज की, कि हमें फेज वाइज कैसे पढ़ना चाहिए। तो चलो शुरू करते हैं। फेज नंबर 1, द एक्टिवेशन। सबसे पहले दिन की शुरुआत कैसे करें, आओ उसके ऊपर बात कर लेते हैं। मोस्टली हर एक टॉपर जो होता है ना, वो सुबह जल्दी उठने की हैबिट बनाता है। वो 5 से 6 के बीच में ना उठ जाता है। लेकिन मोस्टली बच्चों की ये दिक्कत भी होती है, जब भी वो सुबह जल्दी उठने की कोशिश करते हैं, वो अपने आप से बोलते हैं, पेरेंट्स को बोलते हैं बस 5 मिनट और सोने दो, 5 मिनट बाद उठता हूं, बस ये सुई यहां पर आ जाए मैं तब उठ जाऊंगा। तो इसी वजह से ना वो अपना मॉर्निंग शेड्यूल या मॉर्निंग टाइम टेबल ना फॉलो नहीं कर पाते। इसलिए जैसे ही नींद खुले ना तुरंत बेड से उठ जाओ, 1-2 मिनट के लिए वॉक करो, ठंडा पानी पियो। ऐसा क्या होगा ना, देखो आपकी जो विल पावर है ना वो तुरंत स्ट्रांग हो जाएगी, और आपकी बॉडी भी वॉक करने की वजह से, कुछ मूवमेंट करने की वजह से आपकी बॉडी भी वार्म अप मोड पे आ जाएगी, वार्म अप हो जाएगी, गर्म हो जाएगी। ऐसा करने से उसके बाद आपका दिमाग खुद आपको बोलेगा चल यार 2 मिनट पढ़ लेता हूं, और 2 मिनट करते 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 कब 1.5-2 घंटे बीत जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा, और आपका दिमाग आपको इस समय सोने के लिए भी नहीं बोले, क्योंकि उसके बाद आपने अपने गोल को ना 2 मिनट के लिए कर दिया, यानी आपने अपना गोल छोटा कर दिया। तो उसके बाद आपके दिमाग का डर खत्म हो जाता है और अपने आप मोमेंटम बन जाता है। और इस समय हर एक बच्चे को अपने टफेस्ट सब्जेक्ट को उठाना चाहिए, जैसे कि मैथ्स या साइंस। फेज 2, द स्कूल बफर। अब बात करते हैं बेटा स्कूल की। अब आप अपने पूरे दिन के 6 से लेकर 8 घंटे स्कूल में बिताते हो। अब ये एक ऐसा फिक्स ड्यूरेशन है जहां हम ज्यादा कुछ कर भी नहीं सकते, और स्कूल को मोस्टली बच्चे ना बोरिंग समझते हैं। लेकिन बेटा एक टॉपर के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको देखोगे ना, तो वो टॉपर जो है ना इसको प्रिपरेशन जोन बना देता है। यानी वो यहां बैठकर ये डिसाइड करता है कि पूरे दिन मुझे पढ़ना क्या है। या जो स्कूल के टीचर्स आपको बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं ना, उनको ही एक्टिवली सुनने की हैबिट बना लो। अगर आप ऐसा कर लेते हो, उन टीचर्स को ढंग से सुन लेते हो, तो 50% आप अपना सेल्फ स्टडी का टाइम बचा लेते हो, और वही टाइम हम डिवोट कर सकते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग को लेकर। अब देखो हर एक पीरियड के बाद 5 से लेकर 10 मिनट का बफर टाइम हर एक बच्चे को मिलता है। ठीक है, थोड़ी बहुत बातें, हंसी मजाक, टांग खिंचाई चलती है, ये हमारी स्कूल लाइफ है, यही तो यादें आगे जाकर याद आएंगी। लेकिन यहां पर बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट करने की भी जरूरत नहीं होती। आप अपनी आंखें बंद करके रिलैक्स भी कर सकते हो, क्योंकि यही एक्टिवनेस आपको अगले पीरियड में भी दिखानी है। बच्चे क्या करते हैं, यहां पर बहुत टाइम वेस्ट हाहा ही में वेस्ट कर देते हैं। जब हाहा ही का टाइम होगा तब वो करना है। जब आपको लगे कि टीचर एक टॉपिक पढ़ा रहा है तो उसको 50% अगर आपने ढंग से भी सुन लिया तो बहुत टाइम बच जाता है, और टॉपर यही करता है। अब बात करते हैं स्कूल के बाद वाला टाइम, द डीप वर्क ब्लॉक। बच्चों ये आपके स्कूल के बाद का सबसे जरूरी और सबसे बड़ा फेज होता है। यहां पर आप स्कूल के 6-8 घंटे के हेक्टिक शेड्यूल से थक जाते हो, आपका दिमाग थक जाता है। तो सबसे पहले तो मैं यहां पर आपको पढ़ने को नहीं बोलूंगा, मैं यहां पर आपको बोलूंगा कि आपको आधा पौना घंटा रिलैक्स करना है। और उसके बाद जैसे खाना वाना खाया, आधा पौना घंटा आपने रिलैक्स किया, फिर आप सो मत। देखो दोपहर को सोने की हैबिट ना थोड़ी सी आपको कंट्रोल में रखनी पड़ेगी। आप हल्का काम कर सकते हो, जैसे डायग्राम बनाना,
कुछ कॉपी के अंदर आपको क्लास वर्क कॉपी को मेंटेन करना है वो कर लेना, कुछ चीजें नोट डाउन करनी है वो कर लेना, यानी सिर्फ आपका हाथ चल रहा है, ज्यादा ब्रेन इस्तेमाल नहीं हो रहा, आप ऐसा काम कर देखो। इससे आपका दिमाग ना ज्यादा थका हुआ फील नहीं करेगा, बल्कि और ज्यादा एक्टिव हो जाएगा। और फिर एक और बड़ी प्रॉब्लम कि भैया घड़ी देखकर 5 बजे शुरू करूंगा, और अगर गलती से 5:20 हो गए तो यार आज ही नहीं, मैं कल करूंगा, या ऐसा करता हूं जब सुई पूरी 12 पे आ जाएगी, यानी जब 6 बज जाएंगे तब शुरू करूंगा। अरे नहीं भाई, आप उस समय अपने दिमाग को तुरंत रीसेट करो और बोलो कि नहीं भाई, मैं 5:21 पर ही शुरू हो जाऊंगा। देखो, टाइम आप अपने अकॉर्डिंग रखो कि कब पढ़ना है कब नहीं पढ़ना, लेकिन जब आप पढ़ने बैठो तो उस पढ़ाई के बाद, उस ड्यूरेशन के बाद अपने आप को 5-5 मिनट का ब्रेक जरूर दो। जैसे 40 मिनट पढ़ लिया, 5 मिनट का ब्रेक, फिर 40 मिनट पढ़ लिया, फिर 5 मिनट का ब्रेक। ऐसे करने से ना, जब छोटे छोटे स्लॉट्स में हम लोग पढ़ते हैं तो हमारा जो ब्रेन है ना वो कभी थकता नहीं है, आप कभी बहुत ज्यादा बर्डन्ड फील नहीं करोगे और ये सारे टास्क पूरे होते जाएंगे। अब बात करते हैं फेज 4, द प्री स्लीप एग्जीक्यूशन की। बेटा, रात के टाइम पर ना हमारी बॉडी और हमारा दिमाग दोनों थक जाते हैं, इसलिए स्टडी पर ज्यादा फोकस नहीं कर पाते। तो यहां मैं रिकमेंड करूंगा कि आप कोई भी हैवी कैलकुलेशन या कोई नई चीज बिल्कुल भी मत उठाओ। यहां मैं बच्चों को कहूंगा बस 2 काम कर लो। जितना आपने सुबह से पढ़ा है एक बारी ओवरव्यू कर लो, एक बारी रिवाइज कर लो, उसको एक बारी देख लो। कल आप क्या पढ़ने वाले हो, कौन सा पेज नंबर, कौन सा क्वेश्चन, कौन सी एक्सरसाइज, उसके आप प्रॉपर पेज फोल्ड कर लो या लिख लो, कि ताकि सुबह जैसी मैं उठूं वो 2 मिनट चलने के बाद, ठंडा पानी पीने के बाद मेरा दिमाग सीधा एग्जीक्यूशन मोड पे आ जाए। मैं टाइम वेस्ट ना करूं कि भैया मुझे क्या बैठ के पढ़ना है। मन तो है पढ़ने का, लेकिन क्या पढ़ना है वो एक रात पहले ही डिसाइड कर लो। अब देखो बच्चों, टाइम टेबल फॉलो करते हुए ना हमारे दिमाग में बहुत सारे डिफरेंट सिग्नल्स, बहुत सारे डिफरेंट साइंस आएंगे। जैसे कि इंस्टाग्राम चला लेता हूँ, यूट्यूब पे कोई हंसी मजाक की वीडियो देख लेता हूँ, दोस्तों के साथ चैटिंग कर लेता हूँ, गेम खेल लेता हूँ। अगर इन सारी डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचना है ना, आओ बात करता हूँ। लेकिन इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़े, जिन जिन बच्चों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब कर लो। आपको 1 सेकंड लगेगा और ये आपके लिए बिल्कुल फ्री है। और अगर आप इसको सब्सक्राइब करते हो ना, तो हमको एक मोटिवेशन मिलता है ऐसी और वीडियोस बनाने। अब आगे बढ़ते हैं, द 4 डेडली अटैक्स ऑन योर माइंड। देखो, टाइम टेबल फॉलो होने के पीछे लूज ऑफ फोकस एक बहुत बड़ा रोल प्ले अदा करता है। जब आप पढ़ने बैठते हो तो आपका ब्रेन आपके ऊपर 4 डेडली स्ट्रॉन्ग अटैक्स करता है, जो आपका फोकस बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर देता है और आपको ना पढ़ने के लिए ना सिग्नल देता है। सबसे पहला, द परफेक्शनिज्म ट्रैप। अगर आपको लगता है कि अगर पूरा का पूरा शेड्यूल आज ढंग से फॉलो नहीं किया तो सब जीरो हो गया, बच्चों ये बाइनरी थिंकिंग बंद करो। अगर आप 15 मिनट लेट हो गए, इसका मतलब ये नहीं है कि आज का पूरा दिन खराब हो गया। बेटा, उसी टाइम आप अपना इमरजेंसी रीसेट बटन दबाओ। अब 40 मिनट्स की पढ़ाई में अगर 20 मिनट निकल भी गए हैं तो बाकी बचे हुए 20 मिनट पे प्रोएक्टिवली काम करो। बेटा, ये जो हम लोगों की ऑल या नथिंग वाली मेंटेलिटी है ना, यही हमको लेकर डूबती है। और बेटा, अगर आप अपनी पढ़ाई को एक नेक्स्ट लेवल तक लेके जाना चाहते हो ना, तो यही वक्त है अपनी फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करने का। मैंने और मेरी टीम ने क्लास 10 का फाउंडेशन बैच सिर्फ स्पेशली आपके लिए ही डिजाइन किया है। ये कोर्स आपको 1049 में मिलेगा। और अगर आप ज्यादा डीप लर्निंग चाहते हो तो आप महापैक को ज्वाइन करो, जो सिर्फ 2099 में है, जिसमें साइंस, मैथ्स, एसएसटी, इंग्लिश एंड हिंदी यानी सब सब्जेक्ट कवर किए गए हैं। और अगर आप मेरा SNF 10 कूपन कोड यूज करोगे ना दोस्तों, तो आपका प्राइस और अफोर्डेबल हो जाएगा। दूसरा, लिम्बिक सिस्टम टेक ओवर। पढ़ाई शुरू होते ही अचानक से भूख लग जाना, प्यास लग जाना, कोई पुराने दोस्त की याद आ जाना, थोड़ी देर गेम की याद आ जाती है। बेटा, यहां पर आपका दिमाग ना एक चाल चल रहा है। यहां आपका स्टेप होना चाहिए खुद को धोखा देना। आप अपने आप से एक बात बोलो कि ब्रेन, मैं सिर्फ 2 मिनट के लिए पढ़ूंगा, फिर पढ़कर उठ जाऊंगा। अब यहां पर जब हमने अपने गोल को 2 मिनट पर सेट कर दिया ना, तो गोल छोटा करने से ना हमारा जो स्ट्रेस रिस्पॉन्स होता है ना, वो स्विच ऑफ हो जाता है और हमारा माइंड मोमेंटम में आ जाता है। नंबर तीसरा, द प्लानिंग फैलेसी। बच्चों, आप एक इंसान हो, कोई हाई स्पीड सर्वर नहीं हो। बिना ब्रेक के 10 घंटे का प्लान बनाकर ना आप अपने दिमाग को बर्नआउट की तरफ भेज रहे हो। उसके लिए अपने टाइम टेबल में आपको एक बफर टाइम रखना बहुत जरूरी है। हर दिन 1 घंटा आपके लिए गिल्ट फ्री टाइम, यानी एक ऐसा फ्री टाइम जहां पर आप कुछ भी कर सकते हो, गेम खेलो, चैटिंग करो, कुछ भी कर सकते हो। जिससे क्या होगा, आप एक तो फोकस फील करोगे, आपकी बॉडी रिलैक्स हो जाएगी, स्ट्रेस फ्री हो जाएगी। और जब हम नए टास्क पर बैठते हैं ना, जब आफ्टर दिस गिल्ट फ्री टाइम, तो हमारी बॉडी बहुत ज्यादा, हमारा ब्रेन बहुत ज्यादा फोकस्ड होता है अपने टास्क को लेकर। अब बात करते हैं चौथे अटैक की, वो है डिसीजन फटीग। बेटा, जब हम चेयर पर बैठकर पढ़ाई करते हैं ना, तो पहले तो हम यही डिसीजन नहीं ले पाते कि भाई हम आज क्या पढ़ें।
और इसमें हमारी ब्रेन की एनर्जी बहुत ज्यादा फटीग हो जाती है। इसलिए जो रात को सोने से पहले का जो टाइम है ना, वहां पर आप इसको यूटिलाइज करो। यहां पर अगले दिन की, पूरे दिन की आपको प्लानिंग करनी है। पेज नंबर, एक्सरसाइज नंबर, सब कुछ आप पहले फिक्स करके रखो कि ताकि जब भी आप पढ़ने बैठो वहां पर एग्जीक्यूशन करनी है, सोचना नहीं है। साइंटिफिक हैक्स फॉर द स्टडी। अब बच्चों बात करते हैं ऐसे हैक्स की जो सीधा आपके ब्रेन से काम करते हैं, कि ताकि आप टास्क पूरे कर सको और आलस की वजह से ना रुको। पहला हैक है ईट द फ्रॉग। सेल्फ हेल्प एक्सपर्ट और बेस्ट सेलिंग ऑथर ब्रेन ट्रेसी ने कहा था, सुबह सबसे पहले अपना सबसे मुश्किल काम कर लो तो पूरा दिन आसान लगता है। इस पूरे कॉन्सेप्ट को उन्होंने नाम दिया था ईट द फ्रॉग। यहां आपका मेंढक है मैथ्स एंड साइंस। सुबह उठ के सबसे पहले इन पर धावा बोलो। इनको अटेम्प्ट कर लेने से सुबह सुबह आपका एक हाई रिवॉर्ड एनर्जी रिलीज होगी और आपका कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल पर चला जाएगा। नंबर 2, फिर आता है द 2 मिनट रूल। रेजिस्टेंस तोड़ने का बेस्ट तरीका होता है कि किसी भी काम को स्टार्ट करने के लिए उसको 2 मिनट के लिए सेट कर और उसको इतना छोटा कर दो कि नो कहना इम्पॉसिबल हो जाए। जैसे 2 मिनट के लिए छोटा गोल सेट किया, 2 मिनट के लिए किताबें खोली, उसके बाद आपका ब्रेन, आपकी बॉडी उस मोमेंटम में बहने लग जाएगी। अब आता है पोमोडोरो टेक्निक। हमारा ब्रेन 40 से 50 मिनट से ज्यादा फोकस नहीं रह सकता, तो आप 25-30 मिनट पढ़ो, फिर 5 मिनट का ब्रेक लो, फिर 25-30 मिनट पढ़ो। लेकिन याद रहे, ब्रेक में आपको फोन नहीं चलाना है। उस समय पानी पी लो, टहल लो या स्ट्रेच कर लो। अब वीडियो एंड करने से पहले जाते जाते एक बात जरूर बोलूंगा कि टाइम टेबल 100% कभी भी किसी का फॉलो नहीं होता, टॉपर का भी नहीं होता। बस फर्क सिर्फ इतना यह है कि टॉपर 15 मिनट बर्बाद होने के बाद ना पूरा दिन बर्बाद नहीं करता, वो उसी समय रीसेट बटन दबाता है और तुरंत एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर देता है। देखो, 10th क्लास एक मैराथन है। यहाँ पर हर दिन जीतना जरूरी नहीं है, यहाँ हर दिन लड़ना जरूरी है। यहाँ रिग्रेट करने से मार्क्स नहीं आते, रजिस्टर भरने से आते। आज का पहला स्टेप, अभी इसी वक्त उठो, 2 मिनट के लिए ही सही लेकिन पढ़ो, और मुझे पूरा यकीन है आप ऐसा जरूर करोगे। और अगर वीडियो हेल्पफुल लगी है तो बेटा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक करना और वीडियो को अपने मित्र के साथ जरूर शेयर करना। ऐसी और बहुत वीडियो लाइंड अप है। मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।